हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से हम इस चैप्टर को बहुत टफ समझ लेते हैं। और दूसरी चीज, हम जब इसके क्वेश्चंस करते हैं तो हम वैल्यूज पुट करके नहीं देखते। ठीक है, यहाँ हम ऐसे करते हैं, पहले हमने सारे बेसिक्स पढ़ लिए, फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। उससे क्या होता है कि उन्हें अप्लाई करने में हम मात खा जाते हैं या हमें दिक्कत आती है। तो मैं आपको ये थोड़ा इस तरीके से कराऊंगी कि मैं एक एक स्टेप चलूंगी, मैं पूरे बेसिक्स आपको पहले नहीं कराऊंगी। जैसे जैसे वो क्वेश्चंस में आते जाएंगे मैं आपको वो बेसिक्स बताती जाऊंगी, और आप मेरी सभी वीडियो बिल्कुल कंप्लीट देखना। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनाऊंगी, पूरी एक्सरसाइज नहीं बनाऊंगी, आप खुद कर लोगे। जो नहीं आए वो मेरे को फिर बता देना मैसेज करके, मैं वो क्वेश्चन आपका बना दूंगी। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और बहुत अच्छे से हम सम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए हमारा ये है ए एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी है 1 2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हमारी क्या होगी? देखो पहले ए है ना, तो ए के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, मैंने पहले ले लिया 1, तो 1 के साथ इसका 1 आ गया, और ये 1 के साथ ही इसका ये 2 आ गया। ठीक है, फिर अब हम क्या लेंगे, ये इसके साथ ही इसके सारे एलिमेंट खत्म, चाहे जितने भी हों वो सारे ले लेंगे एक एक बार। अब हम 2 लेंगे इसका ए का, तो इसका क्या है 2 के साथ 1 एंड 2 के साथ 2। ठीक है, और होते तो हम और भी ले लेते। इसके बाद अब हम लेंगे इसका 3, 3 के साथ ये 1 एंड 3 के साथ ये 2। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब कई क्वेश्चन हम यहाँ पे भी हम धोखा खा जाते हैं। ठीक है, कई या हमें समझ नहीं आता। जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करी है ए क्रॉस बी की। ठीक है, और अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ए क्रॉस ए की भी करके दिखाती हूँ, क्योंकि 1.1 के फर्स्ट सम में वो ए यूज होगा। तो कीजिए इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए की। हम पहले 1 लेंगे, ए की प्रोडक्ट हमें ए से ही करनी है, तो 1 के साथ अब ये तीनों 1 2 3, 1 1 2 और ये 1 3 हो गया। 1 के साथ कंप्लीट। अब 2 के साथ, 2 के साथ क्या होगा? ये 1 2 3, आप इसे ऐसे ले सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ए इक्वल टू आपका है 1 2 3 एंड बी इक्वल टू, सॉरी हम ए क्रॉस ए कर रहे हैं ना, ये भी हमारा है 1 2 3, क्योंकि ए क्रॉस ए तभी आया ना। तो देखो 1 के साथ पहले हमने 1, 1 के साथ ही 2 और 1 के साथ ही 3, ये ले लिया, हमारे ये 3 हो गए। फिर हमने 2 लिया, 2 के साथ क्या है, पहले 1 ले लिया, 2 के साथ फिर 2 ले लिया ये रहा, और 2 के साथ फिर 3 ले लिया। ठीक है, अब क्या लूंगी इसमें, हम अब लेंगे, हम क्या बच गया इसका 3, 3 के साथ भी इसके सारे एलिमेंट, 3 1 3 2 एंड 3 3। ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ गई? ए क्रॉस ए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रिलेशन पर। रिलेशन, ठीक है, रिलेशन क्या है? ए और बी अगर हमारे दो सेट हैं, ठीक है, और आर हमारी कोई रिलेशन है, ठीक है, तो आर के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट हैं उनके सबसेट। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो ए से बी तक हमारा ये जो आर क्या होती है, आर हमारा एक आप रिलेशनशिप समझ सकते हैं, एक हमारा कंडीशन समझ सकते हैं, आर को हम एक रूल कह सकते हैं। वो रूल जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, या ए क्रॉस ए यदि ए से ए तक दी है, इसमें जो हमारी लगती है, जो रूल हमारा लगता है, जो इसको सेटिस्फाई करता है, वो उस रिलेशन में होता है। अब मैं आपको 1.1 एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। ठीक है, और इसमें आपको मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगी। इसमें 3 चीजें हैं, क्या वो हमसे पूछेगा क्या ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, या ये नंबर 2 पे दूसरी चीज क्या पूछेगा, कम्यूटेटिव, सॉरी सिमेट्रिक, और तीसरी वो हमसे पूछेगा क्या, ट्रांजिटिव, कि रिलेशन हमारी ट्रांजिटिव तो नहीं है। और
एक चीज मैं एक स्टेप और आगे बढ़कर बता देती हूँ, यदि हम किसी रिलेशन को चेक कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका एक्सरसाइज निबट जाएगी कंप्लीट। ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको फर्स्ट सम करके दिखाऊंगी फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, एक्सरसाइज 1.1 का। रिलेशन आर इन द सेट ए हमारा 1 से लेकर 14 तक है, डिफाइंड एज आर इस तरीके से है, आर के एलिमेंट्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के आएंगे ए इंटू ए ही होगा क्योंकि एक ही सेट दिया है। ठीक है, एक्स वाई क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप लीजिए, आप x की वैल्यू 1 2 3 14 तक रख सकते हैं। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं सपोज मैंने x की जगह पहले मैं ये बना लूँ ना कि आखिर a क्रॉस a होगा क्या। ठीक है, रिलेशन r हमारी क्या होगी, r देखो हमारी क्या होगी। मैंने x की वैल्यू रखी 1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 कितना है 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x जब मैं 1 रखूंगी तो y हमारा कितना आ गया 3। आप यहाँ पुट करके देख लो, 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 माइनस वाई इक्वल टू -3 माइनस वाई इक्वल टू आ गया 3। एक दो और रख लेते हैं वैल्यूज। ठीक है, रखो। अब मैं x इक्वल टू रख लूँ 2, तो क्या आएगा 3 2 जा 6 और इधर आके ये माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ रखती हूँ मैं 2 रखूंगी, 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, 6 माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू हमारा आ गया 6, मतलब माइनस वाई इक्वल टू -6 माइनस से माइनस वाई इक्वल टू हमारा आ गया 6। ठीक है, अब मैं 3 भी रख देती हूँ, 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, 9 माइनस वाई इक्वल टू 0 और माइनस वाई इक्वल टू -9, ये वाई इक्वल टू 9। कुछ इस तरीके से आएंगे। ठीक है, काफ़ी होंगे ये, हमें एक दो की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखेंगे बहुत इजीली मैं आपको ये समझा दूंगी। एक्स हमने 2 रखा तो वाई हमारा 6 आ गया, एक्स हमने 3 रखा तो वाई हमारा 9 आ गया। ठीक है, इस टाइप से ये हमारा सेट बन गया। अभी तो हमारा ये रिलेशन ही बनी है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, अभी तो अब मैं आपको बताती हूँ रिफ्लेक्सिव होता क्या है। रिफ्लेक्सिव ये होता है कि अगर कोई एलिमेंट ए है इसमें, आपकी रिलेशन इस सेट में, तो ए भी उसको बिलोंग करना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे क्या एलिमेंट है 1 2 3 14 तक, तो इसका मतलब हमारे इसमें होने चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4, कहाँ तक 14 तक। ये सारे एलिमेंट हमारे इस रिलेशन में होने चाहिए। तो अब देखो हमें मिलते हैं या नहीं। तो जितना x है उतना ही y है, सेम है x इक्वल टू वाई। आप रिफ्लेक्सिव को ये भी समझ सकते हैं कि ए मतलब b की जगह हमें यहाँ पे क्या रखना है a, सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों। देखो है क्या, मैं रखती हूँ, मैंने क्या रखा था यहाँ 1, तो 1 के साथ क्या आया 3। ठीक है, हमारा ये आया था हमारा यहाँ पे 1 3, और जब हमने 2 रखा तो क्या आया था 2 6। जब हमने 3 रखा तो 3 के साथ y कितना आया 9। ये एलिमेंट आए थे हमारे। ठीक है, तो देखो 1 रखने पर 1 नहीं है ना कहीं भी, 2 रखने पर 2 नहीं है, 3 रखने पर 3 नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव नहीं है। और आपको लिखने के लिए कैसे समझाई गई है कि यहाँ पर x है तो यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया x। सेम जैसे 1 है तो 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, तो x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए x। आप रख के देख लो, देखो 0 आता है कि नहीं। रखें, चलो मैं आपको यहीं पे करके दिखाती हूँ। सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव में बाद में करूंगी। ठीक है, चलो पुट करो इसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू है 0। रिफ्लेक्सिव हम चेक कर रहे हैं, 3x y की जगह आप क्या रखोगे, यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल टू वाई, पुट कर दो, क्या आया 0। 3x में से x गए, 2x इक्वल टू 0। आप x की क्या वैल्यूज रख सकते हैं, ये रख सकते हैं 1 to 14। ठीक है, आप यहाँ 1 पुट करोगे तो 2 1 जा 2, 3 पुट करोगे तो नहीं आया ना ये 0। 2x कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, आप 14 तक इसकी वैल्यूज रखोगे तो 2x इज नॉट इक्वल टू 0।
तो देखो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना कंडीशन को, रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो जो हमारी रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से रिफ्लेक्सिव समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक करने से पहले मैं आपको इसे लिखने का तरीका भी बता देती हूँ कि जैसे ये हमने 1 1 ऐसे लिखे, हम ये कब कोई चीज, कोई जो हमारी रिलेशन है वो कब रिफ्लेक्सिव होती है, इफ ए ए ए ए ए मतलब 1 1 जो भी एलिमेंट है वो दोनों सेम है प्रोडक्ट के, ठीक है, रिलेशन के। इफ ए ए बिलोंग्स आर, मतलब उस रिलेशन में है फॉर एवरी ए बिलोंग्स आर। ठीक है, यदि ये ऐसी कंडीशन है तो हमारा ये क्या होगा, ए, हमारा ए क्रॉस ए था ना, तो तब हमारी ये रिलेशन कैसी होगी, रिफ्लेक्सिव। अब मैं यहाँ अगर सिमेट्रिक बताऊं तो सिमेट्रिक क्या होगी वो भी हमें पता होना चाहिए। इफ ए बी बिलोंग्स आर देन बी ए मस्ट बिलोंग आर। ठीक है, यदि ए बी आर को बिलोंग करते हैं तो बी ए बी आर को बिलोंग होना चाहिए। ये किसकी कंडीशन है, सिमेट्रिक की। अब इस सम के हिसाब से अगर हम देखें, इफ 1 2 ले लेती हूं अगर मैं, वो आर को बिलोंग करते हैं, तो हमें 100% 2 1 भी किस में होना चाहिए, आर में, तो रिलेशन सिमेट्रिक होगी। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए लिया था, इस क्वेश्चन से नहीं लिया। मैं क्वेश्चन का लेकर दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन में हमारा एक पॉइंट क्या है, ये रहा 1 3 हमारा आया था, एक आया था ना हमने जब लिया था, इसको सोल्व किया था, ये रहा x हमने 1 रखा था तो y हमारा 3 आया था। तो हमारा इसका एक एलिमेंट है 1 3। ठीक है, अब 1 3 इसमें है तो देखिए क्या 3 1 भी इसमें है, क्या कंडीशन है हमारी, हमारी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हमें ये चेक करना है 1 3 बिलोंग्स आर है तो क्या 3 1 भी बिलोंग्स आर है ना। करो, x की जगह 3 और y की जगह 1, मतलब x की जगह y और y की जगह x हमें पुट करना है, दोनों को इंटरचेंज करना होता है। ठीक है, तो देखो 3 पुट करो, 3 इंटू 3, x की जगह 3 आ गया, -1 इक्वल टू 0, 9 माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या आया 8। क्या 8 0 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो इट मीन्स 3 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। जब ये नहीं बिलोंग कर रहा है तो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। अब मैं इसे एक्स वाई में अगर करके दिखाऊं, जैसे मैंने देखो ये एक्स में ये करके दिखाया था आपको, ये मैंने नंबर से करके दिखाया था और ये मैंने इससे करके दिखाया था कि यहाँ पे 1 1 नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये दिखाया था x इक्वल टू वाई रखा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप इन दो में से कोई एक चीज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्या, इसको पुट करते हैं। हमारी कंडीशन थी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आप ये देखिए क्या 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा, तो ये r को बिलोंग्स करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको रख के दिखाया ना 1 3 अगर इसको बिलोंग करता है तो 3 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। अब हमारी थर्ड चीज उसने क्या पूछी है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है कि यदि 3 चीजें हैं ए बी सी जो बिलोंग करती हैं ए को, ठीक है, तो क्या होगा, इफ ए बी बिलोंग्स आर, मतलब रिलेशन में है ये कार्टेशियन ये पेयर हमारा, और दूसरा बी सी बिलोंग्स आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग आर, ये मस्ट है। ठीक है, तो अब हम देखें हमारा, हम ये 3 पॉइंट ले लें। हमने एक हमारा पॉइंट आया था क्या, ये देखो 1 3। ठीक है, फिर हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट हम क्या लेते हैं 1 3 3 से ही शुरू करना पड़ेगा ना हमें। 3 के बाद हमारा क्या आया था 9। भाई इसमें ये हमारा था ना 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यही है ना हमारा क्वेश्चन। ये रहा देखो, ये रहा। जब हम इसमें x 1 रखेंगे तो y 3 आएगा, तो 1 3 आ गया। जब हम इसमें, अब हमें 3 रखना है, 3 3 जा 9, तो y हमारा 9 आ गया। तो अब
1 3 ए बी, फिर 3 से स्टार्ट कर दिया, 3 9, तो अब क्या मस्ट इसको बिलोंग करना चाहिए, 1 9 बिलोंग आर, ये दिखाना है हमें। मतलब ये भी बिलोंग करता है आर को, ये भी बिलोंग करता है आर को, तो ये भी बिलोंग करना चाहिए। अब देखो बिलोंग करता है कि नहीं, बिलोंग करने का मतलब है जो कंडीशन क्वेश्चन में दी है ये वाली, इसे पूरी करता है या नहीं करता। चलो अब देखो, 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे 1, माइनस वाई की जगह क्या रखोगे 9 इक्वल टू 0। क्या आया, 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। -6 इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं होता ना, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा। हैंस आर इज नॉट क्या, ट्रांजिटिव। ठीक है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। हमारा ये सम कंप्लीट हो गया। तो आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सभी सम में ये ऐसे करके आपको देखनी है।